जब तक आप तैयार हो तब तक हम एक प्रश्न लेते हैं। आज का प्रश्न है, भागवत जी में जो सप्तद्वीप का वर्णन है उसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें एवं 14 लोकों की जानकारी भी प्रदान करें। राधे वो लाएंगे नक्शा। प्रश्न किया है, भागवत जी में जो सप्तद्वीपों का वर्णन है उसके बारे में विस्तार से बताएं और 14 लोकों की जानकारी भी प्रदान करें। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये प्रश्न हम सूक्ष्म रूप से बताएंगे, विस्तार से नहीं। कारण क्या? क्योंकि हमको आप सब भक्तों के प्रश्न लेने, नहीं तो इसका उत्तर यदि हम ढंग से देना चाहें तो पूरा 1 घंटा इसी में लग जाएगा। लेकिन हम आपके और भी बहुत से प्रश्न हैं, उनका भी उत्तर इसी कार्यक्रम में देना चाहते हैं। आपने प्रश्न किया, ऊपर चलेंगे। आपने प्रश्न किया है 14 लोक और सप्तद्वीप। जिस द्वीप में आप रह रहे हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। जिस द्वीप में आप इस समय रह रहे हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। और जो भागवत में वर्णन है अन्य अन्य द्वीपों का, वो द्वीप इस धरती पे नहीं है, इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। वो परलौकिक द्वीप है। उनमें साधारण व्यक्ति जो पंच तत्वों के देहधारी हैं, पार्थिव शरीर वाले, पृथ्वी तत्व प्रधान जिनके शरीर हैं, तो ऐसे उन द्वीपों को देख नहीं सकते, उन द्वीपों में जा नहीं सकते। तो जिसको आप एशिया महाद्वीप कहते हैं, यही है जम्बू द्वीप। तो और जो शाल्मलिक आदि जो द्वीप हैं, किम पुरुष द्वीप हैं, वो इस धरती पे नहीं है, इन आंखों से दिखाई नहीं देते। केवल एक जम्बू द्वीप है जो खारे समुद्र से घिरा है, वो ही इस धरती पर सबको दिखाई देता है। उसमें भी जम्बू द्वीप में भी विशेषता है भरतखंड की, जिसको हम लोग भारतवर्ष कहते हैं। वर्ष का अर्थ खंड ही होता है। समय के खंड को भी हम वर्ष कहते हैं और पृथ्वी के खंड को भी हम वर्ष कह देते हैं। वर्ष का अर्थ होता खंड। तो धरती का जो खंड है उसको प्रांत या देश बोल देते हैं आजकल। पहले जमाने में खंड बोलते थे। इसका नाम जहां पर आप रह रहे हैं इसका नाम है भारत खंड, भारतखंड या भारत वर्ष। और कालखंड को भी वर्ष कहते हैं। 1 साल का कालखंड उसको कहेंगे 1 वर्ष, 2 साल का कालखंड उसको कहेंगे 2 वर्ष। तो वर्ष का अर्थ खंड होता है, चाहे वो काल का खंड हो और चाहे वो किसी स्थान का खंड हो, उसको वर्ष कहते हैं। इसलिए इस देश का नाम है वर्ष। आपने पूछा 14 लोकों का वर्णन करें, तो मैं बताना चाहूंगा, ये आप इस समय जो देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि नहीं कि लाइट पड़ रही है इसके ऊपर ज्यादा? ठीक है, देख पा रहे हैं ना? ये जो आप गोल अंडा देख रहे हैं इसको कहते हैं ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के अलावा और भी अनंत अनंत ब्रह्मांड है। जैसे आप दूसरे गोले देख रहे हैं ना, ये सब दूसरे ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक। आपका प्रश्न है कि 14 लोकों के बारे में कुछ बताएं। तो जो सौर मंडल है ठीक बीच में, ये तो पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के सेंटर में सूर्य है। सौर मंडल, उसी सौर मंडल का एक ग्रह है पृथ्वी, ये जहां आप इस समय रह रहे हैं। तो इसके ऊपर 6 लोक है और इसके नीचे 7 लोक है। 6 ऊपर 7 नीचे 13 है, और एक बीच में पृथ्वी लोक, सौर मंडल, जिसको मार्तंड लोक भी कहा गया है, सौर मंडल को 9 ग्रहों सहित। तो ये बीच में है आपके, ये हो गया पूरे 14। 6 ऊपर 7 पताल और एक ये बीच में, तो टोटल मिला के हो गए 14। जैसे आपने मुसलमानों से भी सुना होगा, कहते हैं हमारे खुदा कहाँ रहते हैं, कौन से आसमान में? 7 में। तो ये 6 नीचे है, तो ऊपर 7वां भगवान का वैकुंठ लोक है। लेकिन वैकुंठ को हम लोक नहीं कहते, वो है अलोक। 14 लोकों में वैकुंठ की गणना नहीं है, वो तो फिर अलोक हो गया। तो लोक है इस ब्रह्मांड में। तो ये आप देख रहे हैं बीच में पृथ्वी है, इसके ऊपर 6 लोक कौन कौन से? सबसे पहले भुवलोक, जहां पितृगण रहते हैं, भुवलोक में। उसके ऊपर है स्वर्गलोक, जहां 33 कोटि देवता रहते हैं, उनका राजा इंद्र है। और स्वर्ग से ऊपर तीसरा लोक है महरलोक, जहां सदगृहस्थ जो होते हैं रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जो रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाता है, चाहे वो भगवत प्राप्ति भी क्यों ना हो, उसको प्रलय तक महरलोक में रहना पड़ता है, यदि वो गृहस्थ है और सिद्धियों का प्रयोग कर रहा है। इसलिए सिद्धियों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। हाँ, गुरु या भगवान की आज्ञा हो तो भले ही रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग करे। यदि कोई अपनी मर्जी से रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग करता है तो उसको कल्प तक, माने जब तक प्रलय न आ जाए तब तक उसको इन सिद्ध लोकों में रहना पड़ता है। तो स्वर्ग से ऊपर है, ब्रह्मलोक से नीचे 3 लोक हैं। महरलोक जिसमें सदगृहस्थ जाते हैं, उसके बाद है जनलोक जिसमें वानप्रस्थी जाते हैं, उसके बाद है तपोलोक जिसमें सन्यासी जाते हैं।
तो गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी भजन करने से यदि रिद्धियां सिद्धियां आ गई और उन्होंने रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया, तो चाहे वो भगवत प्राप्ति भी क्यों ना हो जाए, तब भी प्रलय तक वो भगवत धाम में नहीं जाएगा। इन तीन लोकों में कहीं भी जिस जहां से उसकी मैचिंग हो रही है, चाहे वो जनलोक है, चाहे वो महरलोक है, चाहे तपोलोक है। तो स्वर्ग से ऊपर महरलोक, उससे ऊपर जनलोक, उससे ऊपर तपोलोक। ये कितने लोक हो गए हैं? गिन रहे होंगे आप? नहीं गिन रहे हैं। फिर बताता हूँ, सौर मंडल से ऊपर, जहां सौर मंडल की सीमा समाप्त हो जाती है, उससे ऊपर द्वैलोक, जिसको हम लोग बोलते हैं पितरलोक। पितरलोक से ऊपर स्वर्गलोक, गिनते रहना। पितरलोक से ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक, महरलोक से ऊपर जनलोक, जनलोक से ऊपर तपोलोक। तो कितने हो गए? 5। हे भगवान, दोबारा से स्कूल में एडमिशन लो। कोई 5, कोई 6, 5 हुए। तो छठा लोक हो गया ब्रह्मलोक। छठा लोक ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक को ही सतलोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहां सत्व गुण की प्रधानता होने से इसको सतलोक कहा। सतलोक भगवान के धाम को भी कहते हैं। तो वहां सत का अर्थ होता है सत, सतलोक, जिसका कभी नाश ना हो। तो भगवान के धाम को भी सतलोक कहते हैं, ब्रह्मलोक को भी सतलोक कहते हैं। लेकिन यहां सतलोक का अर्थ है सतोगुणी लोक। सतोगुण तो माया के अंदर होते हैं, तो सतगुण माया के अंदर है, इसलिए ब्रह्मलोक को भी हम सतलोक कह देते हैं। वहां जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं सब परम सात्विकी होते हैं। ब्रह्मा जी रजगुण को स्वीकार करके सृष्टि की रचना करते हैं। स्वयं में ब्रह्मा जी सत्वगुणी हैं, लेकिन सृष्टि की रचना करते समय वो रजगुण को दान कर लेते हैं। और जो भी रहते हैं ब्रह्मलोक में, सब के सब परम सात्विकी हुआ करते हैं। सब ऋषि मुनि सिद्ध महापुरुष होते हैं, सब सात्विकी परम सात्विक होते हैं, क्योंकि सत्वगुण से ही उनका शरीर ठहरा होता है। यदि गुणातीत स्थिति आ जाए तो 27 दिन से ज्यादा ये शरीर ठीक नहीं सकता। अंत में शरीर छोड़ करके वो परम धाम की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि माया में रहने के लिए हमको तीनों गुण चाहिए, तो ब्रह्मलोक में सत्व गुण की प्रधानता होने से उसको सत्वलोक कहा गया। और भगवान के धाम को भी सत्यलोक कहते हैं, क्योंकि वो परम सत्य है, वो झूठा नहीं, वो माया के अंतर्गत नहीं, सदा रहने वाला लोक जो होता है उसको सत्य कहते हैं। तो ये आपको बताई हमने ऊपर के 6 लोक। और 7वां हो गया भूलोक, जिसमें हम इस समय बैठे, जो सौर मंडल के अंतर्गत आता है। अब हम नीचे जाएंगे तो नीचे भी 7 लोक हैं। यह सौर मंडल है, तो नीचे है सबसे पहले अतलोक, फिर वितलोक, सुतलोक, तलातलोक, महातलोक, रसातलोक और सबसे नीचे पतालोक। तो ये 7 लोक नीचे के हो गए। तो 6 ऊपर, 7वां भूलोक 7 और 7 पताल हो गए नीचे, तो ये हो गया टोटल 14। और सबसे नीचे है क्षीर सागर। ब्रह्मांड के सबसे नीचे क्षीर सागर है, और सबसे ऊपर है शंकर जी की और भगवान विष्णु की नगरी वैकुंठ लोक और कैलाश। ये ब्रह्मांड के ऊपर है। लेकिन शंकर जी के, विष्णु भगवान के और नीचे नारायण के लोक को हम लोक नहीं कहते, ये है आलोक। तो यहां पर माया का प्रवेश नहीं है, ये गुणातीत लोक है शंकर जी के। लेकिन शंकर जी तमोगुण को दान करके सृष्टि का संहार करते हैं, और भगवान विष्णु सत्व गुण को दान करके सृष्टि का पालन करते हैं। और ये जो बीच में नारायण है, ये भगवान किसी भी गुण को धारण नहीं करते, ये कृपा को धारण करते हैं, और कृपा पूर्वक इस ब्रह्मांड में नाना अवतार लेते हैं पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए। तो टोटल हो गए यदि मिलाएं तो 14 ये हैं, 2 ऊपर हैं 14 और 2 16 और एक नीचे है क्षीर सागर, 17 हो गए। लेकिन इन तीनों को हम लोक नहीं कहते, इनको बोलते हैं हम अलोक। तो लोक तो हो गए 14। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे एक लोक में है, ऐसे हर, जैसे एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, ऐसे हर ब्रह्मांड में 14 लोक है। जो देख रहे हैं आप, सुनिए, ये भी और ब्रह्मांड है। इस प्रकार कितने टोटल ब्रह्मांड है? तो पूरी पृथ्वी भर के धूल कणों की शायद कोई गणना कर ले, लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। अनंत अनंत ब्रह्मांड। यद्यपि संख्या निर्धारित तो है, लेकिन वो संख्या किसी कागज पर, किसी कैलकुलेटर पर की नहीं जा सकती, मनुष्य की पहुंच से परे है। अब पूरी पृथ्वी पर कितने धूल कणा, क्या कोई गणना कर सकता है? तो हम क्या कह देते हैं? अनंत है। अनंत का मतलब अनंत नहीं है शांत, अर्थात इनका अंत तो है, गणना तो है, लेकिन हम अनंत इसलिए कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि में वो गणना आ ही नहीं सकती, ना किसी कैलकुलेटर में आ सकती है। पूरी पृथ्वी पर एक लिख करके 000 डालते जाओ, पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी 0 डालते। वो जो संख्या बनेगी, क्या उस संख्या को कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, ना बोल सकता, ना लिख सकता है। तो इससे भी अधिक धूल कण है पृथ्वी पर। तो कहा हमारे शास्त्रों में धूल कणों की शायद कोई गणना कर ले, लेकिन ब्रह्मांडों की गणना नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मांड मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकते उनकी गणना, इसलिए मनुष्य ने उनको अनंत कह दिया। जिसका मनुष्य अंत ना पाए उसको कहते हैं अनंत।
तो वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड का और छोर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने भी यही कहा कि ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं। जबकि ब्रह्मांड की सीमा है, लेकिन मनुष्य का मन वहां तक पहुंच नहीं सकता, कैलकुलेटर की संख्या भी वहां तक पहुंच नहीं सकती। धरती में भी लिखना चाहेंगे 1 लिखे 0 तब भी वो संख्या पूरी नहीं हो सकती, धरती समाप्त हो जाएगी लेकिन वो संख्या पूरी नहीं हो सकती, इतने ब्रह्मांड है। इसलिए मनुष्य ने और वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को अनंत बता दिया, जबकि ब्रह्मांड का भी एक छोर है जो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो ये अनंत अनंत ब्रह्मांड, ऊपर जो आप लाइन देख रहे हैं गोलाई की, तो ये इससे नीचे नीचे सब ब्रह्मांड है, ये इसका अंतिम है। यहां तक माया है और काल, काल का मतलब टाइम, यहां तक घड़ी चलती है। यदि कोई इससे ऊपर पहुंच जाए घड़ी चलना बंद हो जाएगी, और आपकी जितनी आयु है उतनी होगी, बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब समय नहीं, वहां काल ही नहीं, तो आयु कैसे बढ़ेगी? आप जैसे हैं वैसे रहेंगे अनंत काल तक, मृत्यु भी होगी नहीं क्योंकि मृत्यु होती है आयु पूरी होने पर, और आयु हमारी कौन करेगा पूरा? समय, काल, टाइम। जब इससे ऊपर टाइम ही नहीं है तो मौत का तो प्रश्न ही नहीं। जिसकी जो आयु है वहीं पर स्थिर हो जाएगी, वहां काल नहीं है और ना वहां पंच तत्व है। यहां तो मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश आदि 27 तत्व हैं, मन बुद्धि चित्त अहम आदि, पंच तन्मात्राएं, पंच तत्व आदि, ये सब 27 तत्व हैं वो इस ब्रह्मांड के अंदर, जो कि माया के अधीन है, काल के अधीन है। लेकिन यहाँ माया की सीमा समाप्त हो जाती है, सब ब्रह्मांड नीचे है। इससे ऊपर ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति का अर्थ निराकार परमात्मा। निराकार परमात्मा से ऊपर जो आप देख रहे हैं ये भी सृष्टि है। नीचे है असत सृष्टि, माया की सृष्टि, काल की सृष्टि, ऊपर है अकाल पूर्व का देश। माया ऊपर नहीं है और ना ही ऊपर टाइम है, काल है, समय है। इसलिए ये सत सृष्टि है, क्योंकि जो काल के अधीन है वो एक दिन जाएगा, इसलिए उसको असत कहा। उसकी सत्ता सदा रहने वाली नहीं। तो माया में किसी भी रूप रंग की सत्ता सदा रहने वाली नहीं, और माया में स्वयं एक दिन प्राकृतिक प्रलय हो जाएगा, मिट जाएगी, फिर दोबारा से सृष्टि की रचना होती है। लेकिन ऊपर की सृष्टि सत सृष्टि है, वो कभी मिटती नहीं है। तो उसमें इस सृष्टि में सबसे पहले सदाशिव का लोक आता है, भगवान शिव भगवती दुर्गा का लोक आता है। उसके बाद अनंत अनंत जो भगवान के अवतार उनके लोक आते हैं। उसके बाद भगवान राम का साकेत धाम आता है। उसके बाद द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी आता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का मथुरापुरी आता है, और मथुरापुरी से आगे गोलोक धाम है, और गोलोक धाम से आगे वृंदावन है। सबसे पर गोलोक है, ताते पर बनराज। सबसे ऊपर लोक किसका है? वृंदावन और राधा रानी का लोक है। निज घर श्यामा श्याम, वो राधा कृष्ण का अपना निज घर है। और गोलोक क्या है? गोलोक उनका पूरे परिवार का रहने का, जैसे मकान होता है ना, उसमें किसी कमरे में बच्चे रहते हैं, किसी कमरे में माता पिता रहते हैं, कोई कमरा अतिथियों के लिए, और एक स्वयं के लिए भी कमरा होता है जिसमें पति पत्नी सोते हैं, जहां पति पत्नी का कमरा है। तो इसी प्रकार जो वृंदावन है वो राधा माधव का निज कक्ष है, ये कह लो वृंदावन। और गोलोक धाम उनके पूरे परिवार का लोक है, जहां नंद यशोदा ग्वाल बाल सब रहते हैं। लेकिन जहाँ के राधा कृष्ण रहते हैं वो वृंदावन धाम, वो सबसे आगे है। और वहाँ पर प्रजा कौन है? वहाँ पर केवल राधा रानी की सखियों का प्रवेश है। उस वृंदावन में केवल राधा रानी की सखियाँ रहती हैं। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं वो वृंदावन में नहीं जा सकते, वो जाएंगे गोलोक धाम में। लेकिन जो राधा कृष्ण दोनों से प्रेम रखते हैं वो जाएंगे वृंदावन में। उसमें भी राधा रानी की मैं सखी हूँ, ये भाव जिसको प्राप्त हो गया वही वृंदावन में एंट्री कर सकता है। यदि इस वृंदावन में शंकर जी भी आएंगे तो उनके बारे में लिखा, जानते हैं, भजन बड़ा प्रसिद्ध है, वह है एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए। तो राधा रानी के पास तो सखियां ही जा सकती हैं। तो शंकर जी को भी जब इस लीला का रसा स्वादन करना हुआ तो भगवान शिव भी सखी बनके राधा रानी की प्रिय सखी बनकर गए, त्रिलोचना नाम की सखी। तो ये आपको सूक्ष्म रूप से मैंने नीचे से ऊपर तक बताया। तो अब यहाँ से हम यदि यात्रा करें वहां शुरू, और लिखा भी है, भगवान शिव पार्वती को कहते हैं स्कंद पुराण में कि कैसे वृंदावन का ध्यान करना। सबसे पहले वहां ध्यान करो जहां तुम हो, इस मृत्यु लोक का। फिर इन सब ब्रह्मांडों को पार करते करते हम पहुंच गए निराकार, निराकार को पार करके ध्यान में पहुंच गए सदाशिव के लोक। वे भगवान के अवतारों के स्टार स्टार देख रहे हैं ना सारे, ये सब भगवान के लोक हैं जो अवतार लेते हैं भगवान। तो इसके ऊपर फिर हम गए साकेत में, ऊपर गए द्वारिका, द्वारिका से ऊपर मथुरा, मथुरा से ऊपर गोलोक धाम, गोलोक धाम से ऊपर वृंदावन राधा रानी का धाम। और जो ही हम वृंदावन एंट्री करें तो वहां हम सखी भाव में प्रवेश करके राधा नाम जप करते हुए ध्यान में ही फिर वृंदावन में एंट्री करें। फिर हम राधा माधव की रसमयी सेवा करें और उनकी अष्टयाम सेवा करके फिर आंखें खोल लें, ध्यान से उठो। तो ये प्रतिदिन संतों की साधना है। अब ले जाओ हो गया। ये आपका प्रश्न हमने सूक्ष्म रूप से बताया, विस्तार तो बहुत विस्तार हो जाता है।